आज का टॉपिक है बेटा WBCs, ठीक है बेटा। RBCs ऑलरेडी हमने कंप्लीट की, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसका पहला कंपाउंड ब्लड, ठीक है। जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था उसमें हमने बेटा पहला पोर्शन उठाया है ब्लड। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा RBCs, ठीक है। आज हमें पढ़ना है WBCs। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ, इसको बेटा बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसको बेटा क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स कलरलेस, दैट इज व्हाई दे हैव व्हाइट कलर, ठीक है बेटा। जब हम ल्यूको देखते हैं, ल्यूको वर्ड क्या है, ल्यूको का मतलब है कलरलेस। इसीलिए बेटा ये क्या होती है, व्हाइट, एंड इट लैक्स पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। इट लैक्स पिगमेंट। तो यहां मैंने पिगमेंट लिखा, इस पिगमेंट का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। इसीलिए इनका कलर व्हाइट आता है, इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इनका कलर क्या होता है, व्हाइट। और बेटा हम कहते हैं ये भी कहां बनती है, बोन मैरो में। ये भी कहां बनती है, बोन मैरो में, जिस तरह RBCs बनती है। LACKS, लैक्स पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और बेटा हम क्या कहते हैं, ये भी कहां सिंथेसाइज होती है, बोन मैरो में। मगर बेटा इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, 1 डे और 12 आवर्स, 1 डे और 12 आवर्स। एज कंपेयर टू RBCs उनका कितना होता था, 4 मंथ, 1 डे और 12 आवर्स। ये इनका क्या होता है बेटा, लाइफ स्पेन। मगर डिफरेंस और क्या होती है, ये न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। और बेटा ये क्या होती है, राउंडेड। हमने कहा था RBCs क्या होती है बेटा, सर्क्यूलर। तीसरी चीज मोटाइल और एमोबॉइड, मोटाइल और एमोबॉइड। मोटाइल और एमोबॉइड का मतलब क्या है, ये मूवमेंट करती है। और एमोबॉइड, अब ये मूवमेंट कैसे करती है, दे लीव ब्लड सेल्स and enter those body parts where infections are present, where infections are present। क्योंकि बेटा हमारी बॉडी को ये डिफेंसिव मैकेनिज्म देती है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फॉरेन इंफेक्शंस, ठीक है बेटा। इसीलिए ये जो सेल होती है, न्यूक्लिएटेड, राउंडेड, मोटाइल और एमोबॉइड। मोटाइल और एमोबॉइड का मतलब क्या है, एबिलिटी फॉर मूवमेंट, एबिलिटी फॉर मूवमेंट। पिछले साल आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, द शेप ऑफ सेल्स डिपेंड्स अपॉन लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द सेल। दिस इज द सेल विच कॉन्स्टेंटली चेंजेस देयर शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द इंफेक्शन। बैक्टीरियल इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन, ठीक है बेटा, प्रोटोजोन इंफेक्शन, ये ऐसी सेल है जो कॉन्स्टेंटली अपनी शेप चेंज करती रहती है। किस बिना पे, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द इंफेक्शन, उसी के शेप पे घुस के उसको बाहर निकालती है, ठीक है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड, राउंडेड, मोटाइल और एमोबॉइड। देयर नंबर इन ह्यूमन बॉडी इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ शॉर्ट लाइफ स्पेन। फिर भी उतना लेस नहीं होता, 4500 to 11,000 per cubic millimeter in blood, per cubic millimeter in blood। क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली बनती रहती है, पुरानी डिस्ट्रॉय नहीं बनती है। पुरानी कहां डिस्ट्रॉय होती है, लिवर और सिफलिन,
उसको हमने कहा है ग्रेवयार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो बेटा 4500 to 11,000, ठीक है बेटा। इसका क्या क्या रहता है, रेंज रहता है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। और भी चीज में हमने डिफरेंट रेंज देखा था, मगर यहां बेटा सेम रेंज होता है, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, इसीलिए नई बनती रहती है कंटिन्यूअसली, पुरानी डिस्ट्रॉय, नई बनती रहती है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो WBCs है, इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन, एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करना, ठीक है बेटा। इनका मेन काम क्या होता है, इम्यूनिटी, इनका मेन काम होता है इम्यूनिटी। कैसे, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, इनका मेन काम होता है इम्यूनिटी देना, एंटीबॉडीज से प्रोड्यूस करते हैं जो हमें इम्यूनिटी देती है, ठीक है। उसके बाद ये जो बेटा WBCs होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, GRANULES। ग्रेन्यूल्स अगर इनकी साइटोप्लाज्म पे होंगे, जो इनका साइटोप्लाज्म होता है, मतलब जो WBCs का क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म, अगर इनके साइटोप्लाज्म के सरफेस पे ग्रेन्यूल्स होंगे, ग्रेन्यूल्स, हम इनको कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या कहते हैं बेटा, ग्रेन्यूलोसाइट्स। मगर अगर इनके सरफेस पे अब ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, तब हम कहते हैं एग्रेन्यूलोसाइट्स, एग्रेन्यूलोसाइट्स, एग्रेन्यूलोसाइट्स। तो अगर WBC के साइटोप्लाज्म के सरफेस पे ग्रेन्यूल्स होंगे, फिर हम क्या कहते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स। प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑन साइटोप्लाज्म ऑफ WBCs, ठीक है बेटा। प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑन साइटोप्लाज्म ऑफ WBCs, फिर क्या होती है, ग्रेन्यूलोसाइट्स। यहां सीधे एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑन साइटोप्लाज्म ऑफ WBCs, एग्रेन्यूलोसाइट्स। जो WBC की सरफेस होती है, अगर उसके साइटोप्लाज्म पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो हम कहते हैं इनको ग्रेन्यूलोसाइट्स। अब अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, फिर हम कहते हैं एग्रेन्यूलोसाइट्स। ये WBCs के दो मेन क्लासेस हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब स्मॉल पोर्स, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेन्यूल्स। तो अगर ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे WBC के मेम्ब्रेन, इसमें साइटोप्लाज्म में, तो हम कहते हैं इनको ग्रेन्यूलोसाइट्स। अगर ये नहीं होंगे, फिर हम कहते हैं एग्रेन्यूलोसाइट्स, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जो ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं, अब इनकी सरफेस पे क्या होता है, इनकी सरफेस पे होता है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स, इनकी सरफेस पे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स। इनको बेटा कहा जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड सेल्स। किनको बेटा, ग्रेन्यूलोसाइट्स को। और एक नाम क्या हम बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड सेल्स या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट्स भी इनको कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड सेल्स या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि इस सेल को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। उसके बाद ये जो बेटा एग्रेन्यूलोसाइट है, ये जो बेटा एग्रेन्यूलोसाइट है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने किस्म की, 3 किस्म की। एसिनोफिल्स पहला टाइप, बेसोफिल्स दूसरा टाइप, एंड न्यूट्रोफिल्स तीसरा टाइप। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट, एसिडिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज एंड सॉल्ट मतलब न्यूट्रल प्रॉपर्टीज, बोथ एसिड एज वेल एज बेस। इसीलिए जब हमें ब्लड का टेस्ट करना होता है, ये एसिनोफिलिन टेस्ट करूं, हम वो एसिडिक डाई देते हैं हमारे ब्लड को। जब बेस का करना होता है, बेसिक डाइज,
जब बेटा न्यूट्रोफिल्स का करना होता है बोथ। अब देखिए बेटा इनका काम क्या है। पहला क्या है, एसिनोफिल। एसिनोफिल जो होती है बेटा ये वो सेल्स होती है जिनका मेन काम क्या होता है, इम्यूनिटी। क्या होता है बेटा, इम्यूनिटी, कामा एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी, ये इसके मेन तीन काम है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। एक तो बेटा ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, दूसरा एलर्जी। बेटा आपको क्यों किसी क्रीम से या किसी चीज से एलर्जी होती है, बिकॉज ये इसी पे डिपेंड होता है। तो इम्यूनिटी, एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, ये इसके तीन फंक्शंस हैं। हाइपर सेंसिटिविटी हम कहते हैं ना किसी चीज से इरिटेशन होना या किसी चीज से एलर्जी होना, ठीक है बेटा। इसका मेन काम होता है इम्यूनिटी, एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। किसका बेटा, किसका बेटा, एसिनोफिल्स का। जायरा क्या हुआ, एसिनोफिल्स का मेन काम क्या होता है, इम्यूनिटी, एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। ये इसके बेटा मेन फंक्शंस होते हैं। और बेटा इनका नंबर अगर इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं एसिनोफिलिया। एसिनोफिलिया, उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, एसिनोफिलिया। इट ऑकर ड्यूरिंग वर्म इन्फेक्शन। जो यूट्रस होता है फीमेल का, वर्म, मदर्स वर्म, जहां बच्चा बनता है, जहां से बच्चा पैदा होता है, एसिनोफिलिया। एसिनोफिलिया, PHILIA। अगर इसका नंबर इंक्रीज होता है हम कहते हैं बेटा इसका सबसे ज्यादा चांस होता है ड्यूरिंग वर्म इन्फेक्शन। ड्यूरिंग वर्म इन्फेक्शन, जब यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, ड्यूरिंग वर्म इन्फेक्शन, ठीक है बेटा। एसिनोफिलिया उस डिजीज को हम कहते हैं। उसके बाद है बेटा बेसोफिल्स। इसमें दो बेसिस होती है। इसमें क्या होती है बेटा, दो बेसिस। पहली बेस हिपेरिन, हिपेरिन, HEPARIN, हिपेरिन, which acts as anticoagulant, which acts as anticoagulant, coagulation of blood, blood को जमाना, coagulation of blood, blood को जमाना। हमें कभी टेस्ट करना पड़ता है जिसके लिए हमें जमा हुआ खून चाहिए। ब्लड गोस आसुन हुकमुत, इसने माना हुकमुत खून, या इसमें क्या बननी चाहिए, सेल्स। उसको वो हम कैसे करते हैं, हिपेरिन या बेटा एंटीकोगुलेंट। अस कित कन छु ब्लड गसान स्टॉप, आशु जख्मस पे क्रोल भी हमारा, सु कित कन छु भी हमारा, ठीक है बेटा। हिपेरिन, इसमें क्या क्या होता है, एक हिपेरिन, दूसरा हिस्टामाइन, हिस्टामाइन, इन्फ्लेमेशन। बेटा वरम परम कैसे चढ़ता है हमारी बॉडी पे, इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, बिकॉज ऑफ हिस्टामाइन। इसका काम क्या होता है, एंटीकोगुलेंट। नहीं बेटा, फंक्शन है। इट कंटेन्स हिपेरिन एंड हिस्टामाइन। हिपेरिन क्या काम करता है, एंटीकोगुलेंट। हाँ, ये बेटा टाइप नहीं है, फंक्शन है। मैंने कहा बेसोफिल में दो चीजें होती है, एक होता है हिपेरिन, दूसरा होता है हिस्टामाइन। हिपेरिन क्या काम करता है, एंटीकोगुलेंट, और इसका काम क्या होता है, हिस्टामाइन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है बेटा। ये इसका फंक्शन होता है। ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेशन में, ये इन्वॉल्व होता है एज एंटीकोगुलेंट, ठीक है बेटा। वरम ना खसान, वरम चढ़ जाता है ना बेटा, इन्फ्लेमेशन, ठीक है बेटा। इन्फ्लेमेशन जो होती है, इन्फ्लेमेशन जो होती है, ठीक है बेटा। एक इन्फ्लेमेशन ऐसी होती है, वना अमिश गोमुत अजन खून बंद, जब ना वो ब्लड अंदर से होता है तक पेट किन क्या बस हिश, हम क्या कहते हैं, दपान खून गोमुत अजन बंद, ठीक है। हम डरते हैं उससे, दपान अगर दिमो त्रू सीने नबर गंद खून, मगर हम डर जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है बेटा। तो बेसोफिल का काम क्या होता है, ये दो चीजों को सिक्रेट करती है, एक तो हिपेरिन, दूसरा हिस्टामाइन। इसका काम क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, और इसका काम क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेशन। उसके बाद है बेटा न्यूट्रोफिल, दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर। और बुझो फेगोसाइटोसिस बेटा पिछले साल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। Phagocytosis means how foreign particle are engulfed in our body। कैसे फॉरेन पार्टिकल को पकड़ा जाता है और उसको मारा जाता है,
बॉडी में कैसे जब कोई फॉरेन पार्टिकल घुसता है, इंफेक्शन घुसता है, कैसे उसको WBCs पकड़ती है और मारती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। हम कहते हैं ये फेगोसाइटिक in नेचर होती है और इनका मेन काम क्या होता है बेटा? ये फॉरेन पार्टिकल्स को पकड़ती है और उनको मारती है और हमें बचाती है। किससे? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन। प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन। हमें प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, क्योंकि जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं ये उनको पकड़ते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। उनको बेटा डिस्ट्रॉय किया जाता है और हमारी बॉडी को क्या मिलती है? इम्यूनिटी। हमारी बॉडी को क्या मिलती है? इम्यूनिटी। तो ये था बेटा ग्रेन्युलोसाइटिस। अब है बेटा एग्रेन्युलोसाइटिस। अब है बेटा एग्रेन्युलोसाइटिस। एग्रेन्युलोसाइटिस का मतलब है जिसपे ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, विदाउट ग्रेन्यूल्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, दूसरा बेटा लिम्फोसाइट। इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला मोनोसाइट और दूसरा लिम्फोसाइट। इसका मेन काम क्या होता है? किसका बेटा? लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज which protects us from infections, which protects us from infections। हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है, इंफेक्शन से हमें बचाती है। उसके बाद बेटा मोनोसाइट, दे आर ऑल्सो फेगोसाइटोटिक इन नेचर। ये भी बेटा फेगोसाइटोटिक इन नेचर है। फेगोसाइटिक इन नेचर मतलब ये भी फॉरेन पार्टिकल्स को पकड़ती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है बेटा, ये भी उनको पकड़ती है और उनको डिस्ट्रॉय करती है और हमें क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी। हमें क्या प्रोवाइड करती है बेटा? इम्यूनिटी। मोनोसाइट्स। और बेटा इन ग्रेन्युलोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? और एक नाम मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स ग्रेन्युलोसाइट्स का और एक नाम मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। नहीं बेटा, बेटा कुछ चीजें नॉलेज के लिए भी होती है। ये जब WBCs आएगा ना, आप उतना ही लिख सकते हो, मगर जितना लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। उतनी जितनी नॉलेज ज्यादा। देखो बेटा, टॉपर रातों रात नहीं बना जाता है। टॉपर वही होता है जो, आप देखो बेटा 30 पेपर्स 40 पेपर्स एग्जामिनर चेक करता है। कौन सी चीज एग्जामिनर को मजबूर करती है 2 मार्क एक्स्ट्रा देने के लिए? नंबर 1 इज डायग्राम एंड नंबर 2 इज एक्स्ट्रा पॉइंट। सबकी बुक में वो देखेगा इट इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल। सबकी बुक पेपर में वो देखेगा इट लैक्स पिगमेंट। सबके पेपर में देखेगा वो बोन मैरो। मगर आपके पास कौन सा स्पेशल पॉइंट है जिससे वो ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा? ठीक है बेटा, इसीलिए हम बेटा कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल जो है इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इनमें पिगमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बोन मैरो में ये भी बनता है। इसका जो लाइफ स्पेन होता है 1 डे और 12 आवर्स। ठीक है बेटा, फिर हमने कहा अगर इसकी सरफेस पे ग्रेन्यूल्स होंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, अगर नहीं होंगे एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है बेटा, और ग्रेन्युलोसाइट्स का अपना फंक्शन है, उनको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। 3 टाइप्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है बेटा, इसका फंक्शन होता है इम्यूनिटी, एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। इसका फंक्शन होता है ये 2 सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है, हिपेरिन एंड हिस्टामाइन। हिपेरिन इन्वॉल्व होता है एंटीकोगुलेंट, वो इन्फ्लेमेशन के लिए।
न्यूट्रोफिल, ये फेगोसाइटिक इन नेचर होती है, हमें प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। अब हम जब एग्रेन्युलोसाइट्स देखते हैं उसमें दो चीजें आती है, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड बेटा उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, एग्रेन्युलोसाइट, उसको मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसमें दो आते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट फेगोसाइटोटिक इन नेचर होती है, ये प्रोड्यूस करती है इम्यूनिटी, और लिम्फोसाइट जो है बेटा ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। अब देखिए, इफ द नंबर ऑफ WBCs इंक्रीजेस इन आवर बॉडी, क्या होगा, डिजीज, ल्यूकीमिया, WBCs कैंसर, ल्यूकीमिया। अगर WBCs का नंबर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो गया, मतलब एक्स्ट्रा इम्यूनिटी इंसान पे बीमारी, रिजल्ट इन द सेल पे बीमार, ल्यूकीमिया, ये सेल्स की बीमारी है। If the number of WBCs increase in our body, that disease is called leukemia. Increase in our body, जब WBCs का नंबर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, डिजीज कौन सी होती है, ल्यूकीमिया। एंड व्हेन द नंबर ऑफ WBCs डिक्रीजेस, तब कौन सी डिजीज होगी, ल्यूकोपीनिया, LEUCOPENIA, ल्यूकोपीनिया। अगर डिक्रीज हो गया नंबर, ठीक है बेटा, तो इंक्रीज या डिक्रीज ये क्या रहना चाहिए बेटा, कांस्टेंट। इंक्रीज हो गया ल्यूकीमिया, डिक्रीज हो गया ल्यूकोपीनिया, ठीक है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं ये नंबर क्या रहना चाहिए, ये नंबर रहना चाहिए मेंटेन, ये नंबर रहना चाहिए इक्वल। अगर ये मेंटेन रहा, अगर ये नंबर इक्वल रहा, तब जाके बेटा हम इसको मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो WBCs की ये दो डिजीज है, या आप ये जो है ना ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस भी आप बुक्स में देखोगे। ल्यूकोसाइटोसिस मींस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ, ठीक है बेटा, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs, ल्यूकीमिया एंड ल्यूकोपीनिया, ठीक है बेटा। तो ये इससे डिजीज होती है। कल हम बेटा देखेंगे थ्रोम्बोसाइटिस। तीसरा